स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने उद्देश्य के प्रति सजग होंगे, क्योंकि आप लोगों के बहुत जल्दी एग्जाम आने वाले हैं। 24 फरवरी को पहला अपना का हिंदी का ही पेपर है, तो क्यों ना जोरदार तैयारी शुरू कर दी जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित रूप से मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हिंदी पद्य का जो विकास है, जिससे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आई हूं जो आप लोगों के लिए बेस्ट है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है, प्रगतिशील संघ की स्थापना वर्ष में हुई, किस वर्ष में हुई? 1933 में, 1934 में, 1935 में, 1936 में। तो प्रगतिशील संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1936 में हुई थी। किस में हुई थी? 1936 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? सज्जाद जहीर के द्वारा। सज्जाद जहीर के द्वारा हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो मुंशी प्रेमचंद थे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, कामायनी में सर्गों की संख्या है, यानी कितनी है? तो कामायनी में आपके सर्गों की संख्या है, कितनी है? 15 है। कितनी है? 15 है। कितनी? 15 है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं? किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं? तो कामायनी में आपने देखा 15 सर्ग हैं, प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है। तो साकेत में आपके कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? साकेत में 12 सर्ग हैं। आगे का क्वेश्चन है तीसरा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा जो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो कौन सा है? तो देखिए 1943 पहला, 1943 प्रथम तार सप्तक वर्ष है। जो दूसरा है वो 1951 दूसरा तार सप्तक वर्ष है। और तीसरा आपका है 1959, 1959 तीसरा तार सप्तक वर्ष है। और 1979 यानी इसके ठीक 20 साल बाद हमारे चौथे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तो 1979 हमारा चौथा तार सप्तक है। और तार सप्तक के प्रकाशक जो थे वो कौन थे? अज्ञेय जी थे। कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? सूरसागर, पद्मावत, बीसल देव रासो, आंसू। तो देखिए यहां बीसल देव रासो आपका आदिकाल का ग्रंथ है। सूरसागर जो है भक्ति काल का है। किसका है? भक्ति काल का है। और जो पद्मावत है वो सूफी काव्यधारा के कवि थे, जायसी जो थे। आंसू छायावाद की रचना है, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो कौन है? बीसल देव रासो। आगे का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। क्या है छायावाद की प्रमुख विशेषता? क्या है? प्रकृति चित्रण, युद्ध का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्रधानता। तो जो छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रकृति चित्रण। क्या है? प्रकृति चित्रण। जो युद्धों का वर्णन यानी युद्धों का जो सजीव वर्णन था वो आदिकाल की यानी वीर गाथा काल की विशेषता है। और यथार्थ चित्रण हमारी जो है प्रगतिवाद की विशेषता है। और जो भक्ति काल की प्रधानता रही है वो किस में रही है? भक्ति काल में रही है। तो अब आगे का हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या है? सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? लोकायतन पर, चिदंबरा पर, ग्राम्या पर, कला और बूढ़ा चांद पर। तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था वो किस पर मिला था? कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। किस पर मिला था? कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और
लोकायतन पर उन्हें जो है चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। और ग्राम्या भी सुमित्रानंदन पंत की ही रचना है। निम्न में से, अगला प्रश्न है, निम्न में से उपन्यास विधा की रचना है, निम्न में से उपन्यास विधा की जो रचना है वो कौन सी है? तितली है, ध्रुव स्वामिनी है, आकाशदीप है, काव्य और कला है। उपन्यास विधा की रचना कौन सी है? तो देखिए इसमें तितली उपन्यास विधा की रचना है। कौन सी है? तितली उपन्यास विधा की रचना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है, ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है। आकाशदीप उनकी कहानी विधा की रचना है, आकाशदीप कहानी विधा की रचना है। और काव्य और कला उनका निबंध है, काव्य और कला उनका निबंध है। किसका? जयशंकर प्रसाद का। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो मैंने कहीं और से नहीं, ये देखिए मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो लास्ट टाइम 2020 से हमारे 24 तक के जो हमारे पेपर्स हैं, मैं उन पेपरों से इन रचनाओं को लेकर आई हूं। तो निश्चित रूप से आप इन्हें तैयार कर लीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से इनमें से आपकी रचनाएं आएंगी और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।